दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ आपकी ऐसी लिस्टिंग्स जो होती हैं उस पर लिखा होता है लिस्टिंग एट रिस्क। तो यानी कि ये जो लिस्टिंग एट रिस्क होती है इसका क्या मतलब होता है और आपको इस पर क्या एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो टोटल लिस्टिंग है 291 है फ्लिपकार्ट पे अभी, और उसमें से जो होती है लिस्टिंग एट रिस्क जो है 23 मेरी ऐसी लिस्टिंग है जो कि रिस्क पे है। रिस्क का मतलब होता है कि फ्लिपकार्ट उनको कभी भी डीएक्टिवेट कर सकता है। तो डीएक्टिवेट करने से पहले आपको उस पर क्या क्या एक्शन लेना होता है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले जैसे आप ये अपनी लिस्टिंग देखेंगे, लिस्टिंग मैनेजमेंट के अंदर होता है यहीं पर, और यहीं पे आपको लिस्टिंग एट रिस्क जो होता है ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी आपकी वो लिस्टिंग होती है, मतलब कि ऐसी लिस्टिंग जो कि फ्लिपकार्ट ने उनको या तो कस्टमर का जो आपका फीडबैक होता है उनमें आपको नेगेटिव मिल रहा है, इस वजह से रेटिंग जो होती है वो उसकी कम हो गई है, या आपने जो लिस्टिंग की है अब लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन जो होता है आपने कंप्लीट उसमें फीड नहीं किया है, या आपने उसका डायमेंशन जो होता है वो करेक्ट उसमें फीड नहीं किया है। तो इस वजह से कुछ ऐसी लिस्टिंग्स जो होती हैं वो रिस्क जो होती है, यानी फ्लिपकार्ट की जो इंटरनल टीम होती है उनको वो वेरीफाई करती है, और वेरीफाई करने के बाद में उनको लगता है कि जहाँ जहाँ पर आपकी जो डायमेंशंस होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है आपने अगर डायमेंशन उसमें कम दिया है और स्कैनिंग के बाद पता चलता है कि आपकी जो डायमेंशन होता है उसमें मेजर उसमें इशू देखने को मिल रहा है, तो ऐसी लिस्टिंग को वो स्पेशली हाईलाइट करके रखती है और आपको उसकी वार्निंग जो होती है वो देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जैसे आप ये देखेंगे ये वाली मेरी एक लिस्टिंग है, और इसमें जो होता है एक्शन क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। अभी एक्शन का मतलब होता है कि एट ए टाइम इस लिस्टिंग की पोजीशन क्या है। तो लिस्टिंग के अंदर आप देखेंगे सुपर सीड्स जो होती हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये लिस्टिंग फ्लिपकार्ट ने इसको जो है विजिबिलिटी इसकी डाउन कर रखी है। तो डाउन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो सेल होती है, सेल एट रिस्क, यानी इतने की सेल आपकी जो ऑन एन एवरेज आपके पास ऑर्डर आते हैं वो आपको ऑर्डर इसके नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसमें इशू दिया गया है कि रीज़न क्या है, मतलब फ्लिपकार्ट ने इस लिस्टिंग को जो है इसको विजिबिलिटी इसकी कम करने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पुअर रेटिंग, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से फ्लिपकार्ट ने इस लिस्टिंग को जो है विजिबिलिटी कम कर दी। अब इसमें आप देखेंगे कि करंट इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो ये दिखाता है भाई करंट आपका मैट्रिक्स इसमें 3.19, यानी कि ये 3 जो होती है इसकी रेटिंग है उससे है, यानी कि आपकी रेटिंग इसकी थोड़ी सी कम है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आप रेंज इसकी क्या होती है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट होता है 2.5 से लेके 3.6 के बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका आता है तो फ्लिपकार्ट उनको क्या कर देता है कि ये सुपर सीड जो क्या नाम है सुपर सेशन जो होता है इसका, यहाँ पर जो सुपर सीड्स जो होता है यानी कि इसमें वो अपनी विजिबिलिटी को कम कर देता है। तो फ्लिपकार्ट ने अपनी रेंज फिक्स की हुई है 2.5 से लेके 3.6 के बीच में जो भी प्रोडक्ट आपका रहता है, अगर वो आपकी रेटिंग जो होती है अगर इस रेंज में आएगी तो उसको वो विजिबिलिटी कम कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे भी करके जब तक आपका जो फीडबैक होता है कस्टमर का और रेटिंग होती है 3.19 से अबव नहीं होती है, मतलब 3.6 से अबव नहीं होती है, जब तक इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो कम ही रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी रेटिंग कम होती है तब भी फ्लिपकार्ट उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कम कर देता है। अब सेकंड वाला इशू आप देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक इशू फाउंड, यानी कि आपने जो लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद में जो प्रोडक्ट आप देखेंगे जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि भाई एक इशू फाउंड, तो इसके अंदर एक इशू है। अब इशू क्या है वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें भी देखेंगे कि जब आपने जो इशू होता है इसको अगर रिजोल्व नहीं किया तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी सुपर सीड्स है, यानी कि इसको भी प्रोडक्ट जो होता है इसकी विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट ने कम की हुई है। और इसमें सेल कितनी है 950 जो होती है, यानी कि रेसो दिखाता है ये कि भाई आपके जो सेल प्राइस होती है इसमें से कितने तक का आपको अभी इसमें से लॉस हो रहा है विजिबिलिटी कम होने से।
तो यहाँ पे होता है इनकरेक्ट कैटलॉग, यहाँ लिखा हुआ इनकरेक्ट कैटलॉग का मतलब होता है कि जो मैंने लिस्टिंग की है, लिस्टिंग के टाइम में जो भी डिटेल्स मैंने फिल किया है वो यानी कि फीड किया है वो करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू डिटेल्स पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने पर ये प्रोडक्ट जो होता है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्कवरी जो इम्पैक्टिंग इश्यूज़ यानी इशू क्या है, तो लिस्टिंग के अंदर होता है कि आपने डिस्कवरेबल टू इशू अंटिल इनकरेक्ट डायमेंशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसमें LBH यानी कि लेंथ, इसकी विड्थ और हाइट जो होती है वो मैंने इसमें करेक्ट नहीं दी हुई है। तो सबसे मेजर इशू होता है कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका होता है तो यहाँ पे ये LBH का इशू होता है, यानी इसकी मुझे लेंथ को, विड्थ को, हाइट को, या ये जो इसकी हाइट होती है उसको मुझे ठीक करना है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। फर्स्ट नंबर का देखेंगे कि एडिट मैंने कंप्लीट किया हुआ। सेकंड नंबर का जैसे 1 of 19 ये मेरे सारे ब्लैंक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये मुझे इसमें सारे कंप्लीट करने हैं। तो ये चीज़ होती है। फ्लिपकार्ट की ओर से आपको यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि जब तक आप इसको अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो इसमें जो भी इसका LBH होता है वो आपको कंप्लीट इसमें देना होता है, और देने के बाद में तब जा कर के मेरी ये लिस्टिंग इसमें ठीक होगी। तो ये ठीक है, इसको तो मैं बाद में इसको ये सारी डिटेल्स जो होती है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद में एक दूसरी और मैं लिस्टिंग आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या होता है, थर्ड नंबर की जो लिस्टिंग है इसमें भी आप देखेंगे 2 इशू फाउंड है। इसमें भी एक इशू नहीं था, इसमें 2 मिस्टेक है। अब वो कौन कौन सी मिस्टेक है, अगर मैं जैसे व्यू डिटेल पे आपको दिखाऊं तो इसमें भी क्या होता है, दोनों का ये डिटेल दिखाता है कि किस वजह से आपका जो ये प्रोडक्ट है। अब इसकी अगर पोजीशन में आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे इसको भी सुपरसीड में रखा गया है, मतलब कि ये भी इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो कम, अगर कोई भी मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कम कर देता है तो नॉर्मल सी बात है आपके उसके प्रोडक्ट जो होते हैं यानी कि ऑर्डर भी आपको उसके कम रिसीव होते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल के ऊपर दिखा रहा है कि भाई टोटल सेल पे कितना इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वो सेल देखने को मिलती है। इनकरेक्ट कैटलॉग है और इसमें भी 2 इशू हैं। अब क्या क्या इशू थे वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे होता है पहला कलर मिसमैच, यानी कि इसमें देखेंगे कलर जो होता है, मैंने यहाँ पे मल्टी कलर दिया हुआ है क्योंकि इसमें 2 कलर है। तो 2 कलर के केस में आपको क्या करना होता है कि 2 कलर इसमें लिखना होता है, रेड और यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं सबसे पहले इसमें कर देता हूँ रेड, ठीक है, ये वाला हो गया, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो एक इसमें ऑप्शन हो जाता है कि एक तो आपने ठीक कर दिया, और इनकरेक्ट डायमेंशन इसमें भी आप देखेंगे इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ, तो ये भी मैंने इसमें ठीक नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट जब आप किसी भी मार्केट प्लेस में लिस्ट करते हैं तो उसका डायमेंशन होता है वो पहले ही मेजरिंग आपको करनी होती है, और करने के साथ ही हल्का सा 19-20 में चल जाता है। लेकिन जब मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो उस केस में वो मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कम कर देता है, यानी कि डाउन कर देता है। तो उस केस में फिर आपके ऑर्डर्स जो होते हैं वो कम मिलते हैं। तो ये आपको देखते हैं कि ये जैसे मैंने अभी आपको जो लिस्टिंग दिखाई है, अब यहाँ पर ये इनको तो मैं इम्प्रूवमेंट का कर लूँगा, जो जो इसमें कमियां हैं वो मैं कंप्लीट पूरी इसमें कर लूँगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें एक्शन आपको क्या लेना है, कितने सेल के आपकी रिस्क होता है, इसका रीज़न क्या है, और ये यहाँ पे मेंशन होता है परफॉर्मेंस ये होती है कि करंट इसकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसमें एक चीज़ और होती है वार्निंग। तो वार्निंग से ये मतलब होता है कि कोई भी जैसे आपके जो प्रोडक्ट होते हैं अब उनमें यहाँ पर विजिबिलिटी अभी इसकी पूरी ठीक है, मतलब विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो अगर आपके जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और रिसीव होने पर उनकी रिटर्न्स अगर ज़्यादा आती है, RTO नहीं है, RTO के केस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई कस्टमर होता है उनको ऑर्डर डिलीवर्ड होता है और डिलीवर्ड होने के बाद में जब कस्टमर की रिटर्न्स उसमें ज़्यादा आती है तब भी फ्लिपकार्ट आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है आपकी उन लिस्टिंग को वो ब्लॉक कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है। बेशक उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग ठीक है लेकिन कस्टमर का रिटर्न उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, एक तरह की वार्निंग है। यहाँ पे हो गया हाई रिटर्न्स, यानी आपने जो प्रोडक्ट किया था इसमें करंट मैट्रिक्स कितना है, यहाँ पे 22.9 है यहाँ पे, और इसकी वार्निंग की जो रेंज होती है, मतलब इसमें भी फ्लिपकार्ट ने एक तरह का दायरा फिक्स किया हुआ है कि अगर कस्टमर की जो रिटर्न्स आती है, रिटर्न का दायरा आपका 20% से लेकर 25% के बीच में रहता है, यानी 25.5% के दायरे में रहता है, तो आपके उन प्रोडक्ट को जो होता है वार्निंग मोड में रखेगा। और फिर भी अगर ये जैसे आपका परसेंटेज अगर कम नहीं होता है या इसमें बढ़ता रहता है तो ये फिर आपकी लिस्टिंग को जो होता है वो परमानेंट इसको ब्लॉक कर देता है। तो वार्निंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिटर्न्स होती हैं, कस्टमर रिटर्न को आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है लिस्टिंग के अंदर, ताकि जो भी आपका
या तो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को आपको इम्प्रूवमेंट करना है या लिस्टिंग के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो कंप्लीट मेंशन करना है ताकि कस्टमर कभी भी ऑर्डर प्लेस करे तो उसको सारी चीज़ पता रहे कि जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल क्या है, तो वो उसको रिटर्न ना करे। तो ये चीज़ हो गया कि अगर कस्टमर की हाई रिटर्न आती है तो उस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे ये भी होता है वार्निंग मोड में है, इसमें भी आप देखेंगे एक इशू है। क्या इशू है वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें अब तक के जो मेजर इश्यूज़ थे इसमें भी आप देखेंगे कि इनकरेक्ट डायमेंशन, यानी कि मेजर इशू इसमें आ जाता है कि जैसे कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट होते हैं डायमेंशन का इसमें काफ़ी ज़्यादा मेन रोल होता है, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर ही फ्लिपकार्ट की जो शिपिंग चार्ज होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था। बाकी के जिनको 00 आपको देखने को मिल रहा है ये तो वो ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको कि मैंने खुद ने ही आउट ऑफ स्टॉक कर दिया या जिनकी इन्वेंट्री को मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पर बाकी जिसके अंदर आप 00 देखने को मिल रहा है ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जिनको कि मैंने खुद ने अपने हैंड से लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन बाकी की जो ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं दोस्तों, जब कभी भी ये जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, अगर उसकी रेटिंग आपको कम मिलती है या रेटिंग उसकी डाउन हो जाती है या कस्टमर की तरफ से ज़्यादा रिटर्न्स अगर आपको आती है तो ऐसी लिस्टिंग्स को जितना जल्दी हो सके या तो आप लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट करें कि कस्टमर उनको रिटर्न ना करें, या ऐसी लिस्टिंग को आप अपने उस मार्केट प्लेस से डीएक्टिवेट कर दें या रिमूव कर दें। नहीं तो उस केस में आपके नेगेटिव फीडबैक आने की वजह से आपका अकाउंट जो होता है, अगर मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, और मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आपके पास इस तरह से होते हैं जिसमें कि कस्टमर का रिटर्न्स जो होती हैं वो ग्राफ अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आपकी लिस्टिंग होती है तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप या तो लिस्ट ही ना करें। अगर आपने लिस्ट कर दिए हैं और नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा आ रही है, तो उनको आप खुद अपने हैंड से ही उनको डीएक्टिवेट कर दें या लिस्टिंग को आप क्लोज कर दें। तो ये था दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जो भी लिस्टिंग्स होती है एट रिस्क वाली, उसका कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।